वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ये जो स्टॉक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नाम, इसका इंशाअल्लाह आज हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। रीज़न इसका ये है कि एक बड़े रैली देने के बाद अच्छा खासा करेक्शन ऊपर के लेवल से हुआ था इस स्टॉक के अंदर, और वापस से ये एक ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह यहाँ से चलने की कोशिश करेगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस स्टॉक का एनालिसिस करके शेयर करने की कोशिश करूँ। ऑलरेडी ये स्टॉक है ना, मल्टी बैगर बन चुका है। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक शॉर्ट टर्म के एतबार से ख़ास तौर से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर फंडामेंटल आपको अच्छा लगता है तो आप लॉन्ग के एतबार से भी अपने और तहकीक और रिसर्च और एनालिसिस करके आप तय कर सकते हो। ठीक है, बहरहाल वाज़े तौर पर डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। अगर कंपनी देखेंगे आप तो 29,761 करोड़ की ये कंपनी है। स्टॉक का पी देखेंगे तो एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने के बावजूद भी आपको 31 के पी पर यह स्टॉक मिल रहा है। इंडस्ट्री पी इसका 24 का है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में ज़्यादा स्टॉक महंगा नहीं है। ख़ास रीज़न ये भी है, अगर इस स्टॉक का आप आरओसी और आरओई देखेंगे तो बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन नज़र आएगा। कंपनी पर कर्ज़ है लेकिन बहुत कम है, ज़्यादा कर्ज़ कंपनी पर नहीं है। इसी वजह से आप अगर देखेंगे तो डेट टू एसेट रेशो इसका बहुत कम निकल कर आ रहा है। फेयर वैल्यू देखेंगे तो तकरीबन 5,719 की है, तो फेयर वैल्यू भी ठीक ठाक है यहाँ पर। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह पर अपन नीचे जाकर बात करते हैं। बाकी चीज़ें आपको ये कैसी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक मुझे कंपनी ठीक ठाक ही मतलब नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक के क्वार्टरली रिज़ल्ट पर नज़र डालेंगे ना, तो 2022 के सितंबर से अभी तक शायद आपको किसी भी क्वार्टर के अंदर मतलब इसका सेल कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। 2024 मार्च और जून 2024 में थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ था, लेकिन वापस से उस कमी की यहाँ पर तकमील कर ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पर क्वार्टरली रिज़ल्ट का सेल हमें नज़र आ रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे आप तो नेट प्रॉफिट भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ही पिछले क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर बनाया था। अभी चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह इसके दिसंबर के रिज़ल्ट भी आएंगे, तो उस रिज़ल्ट पर भी आप एक मरतबा ज़रूर नज़र रखिएगा। बाकी ओपीएम वगैरह थोड़ा सा कंपनी का कम है और इब्तिदा से वो कम है, इसके बावजूद भी कंपनी चढ़ रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और बाकी कोई ख़राबी यहाँ पर तो मुझे ख़ास नज़र नहीं आ रही है। एयरली एतबार से इसका अगर सेल देखेंगे तो जो 2014 के मार्च से अभी देखेंगे तो 4628 करोड़ का इसका सेल था। वहाँ से ऑलमोस्ट एक 3-4 गुना इसका सेल अभी तक हो चुका है, और पिछले कुछ सालों के अंदर जो इसका सेल बढ़ा है ना वो काफ़ी अच्छा है। इस वजह से अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सिर्फ 90 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन आप अगर देखेंगे तो 800-900 करोड़ तक इसका नेट प्रॉफिट अभी जा रहा है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, समझ रहे ना। और ओपीएम भी अगर आप देखेंगे ना तो पहले इसका ओपीएम यहाँ पर देखिए कंटिन्यू कम था, लेकिन ओपीएम के अंदर भी काफ़ी यहाँ पर सुधार आता हुआ नज़र आया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक मतलब स्टॉक की तरफ माइल होते हैं। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल देखते वक्त कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब देखना ज़रूरी होता है। और इस स्टॉक का अगर सब चीज़ें देखेंगे ना आप तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये तो देखेंगे तो 3 साल में तो हर साल तकरीबन 70% रिटर्न ये कंपनी अभी तक बनाकर दी है, और 5 सालों का निकालेंगे तो तकरीबन 83%, और 10 साल का निकालेंगे तो तकरीबन 31%। और अभी चूँकि 1-1.5 साल से इस स्टॉक के अंदर करेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर हमको कम रिटर्न बनते हुए नज़र आ रहे, लेकिन बाकी ये सारी की सारी चीज़ें मुझे अच्छी ही नज़र आ रही है।
अगर इस कंपनी के रिज़र्व वगैरह की बात करें तो कंपनी अपने रिज़र्व को यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। इक्विटी कैपिटल वो भी देखेंगे तो नॉर्मल है, और नॉर्मल मतलब अच्छा खासा है, इतना ज़्यादा कम भी नहीं है। लेकिन कंपनी भी चूँकि बड़ी है, लार्ज कैप है, उसके हिसाब से इसको नॉर्मल ही आप कह सकते हो। और कंपनी का थोड़ा सा कर्ज है ना, इस क्वार्टर के अंदर हमको बढ़ता हुआ नज़र आया था। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन रिज़र्व के मुकाबले में अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है तो उसका ज़्यादा असर इस स्टॉक पर नहीं पड़ेगा ऐसा लगता है। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो शुरू में भी यहाँ पर 60% आपको नज़र आएंगी 2023 में। तो दिसंबर 2023 में थोड़ी सी कम किया था, लेकिन उसके बाद जो इसकी मतलब प्रमोटर की होल्डिंग है उसके अंदर हमें कोई कमी आती हुई नज़र नहीं आई। और ये प्रमोटर का अपने कंपनी के ऊपर यकीन बताता है, चूँकि नीचे के रेट से अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर कंपनी ने अभी तक दिए हैं। अभी टेक्निकल जब हम देखेंगे तो वहाँ पर इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी इसके अंदर कम नहीं किया है। और एफआईआई को देखेंगे तो इसके अंदर माल अपना अभी भी 9-10% का जो है उसको बरकरार रखे हुए हैं। डीआई ने तो इसके अंदर अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर के अंदर क्या है बढ़ाया है, और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी 1% के आसपास कम की गई है। ये मतलब स्टॉक को और भी अच्छा बनाता है। फंडामेंटल एतबार से स्टॉक आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी टेक्निकल देखते हैं। मेरे हाल अपार इंडस्ट्री का मेरे सामने यहाँ पर 12 महीने का चार्ट लगा हुआ है। 2004 के अंदर इस स्टॉक का प्राइस 33 रुपये था, और 2025 के अंदर जो इसने हाई लगाया वो 11,779 रुपये का लगाया। तो इन 15-20 सालों के अंदर, 20-25 सालों के अंदर बहरहाल देखिए कितने बड़े रिटर्न इसने बना कर दिया है। तो जो मैं आप लोगों को कहते रहता हूँ ना कि स्टॉक लंबे टाइम में बहुत बड़ा रिटर्न बना कर देते हैं, और ट्रेडिंग के साथ साथ हमें इन्वेस्टिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, यही उसका रीज़न होता है। लेकिन कौन शायद ही रुका होगा 2004 से अभी तक इसके अंदर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत फास्ट रिटर्न भी इसने बना कर दिए हैं। लगभग मेरे ख्याल से 2019-20 से 250 रुपये से सीधा 11,000 रुपये का हाई इसने लगाया। तो ये भी मल्टी बैगर तो बना हुआ ही स्टॉक है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ से भी एक कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। फंडामेंटल तो मैंने आप लोगों को बताया हूँ, और फंडामेंटल के अंदर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमारे बीड शहर के अंदर थोड़े दिन पहले से कंटिन्यू मैं हर जगह पर अपार इंडस्ट्री की ऐड देख रहा हूँ। रिक्शों के ऊपर भी मैंने कई देखा, और दुकानों के ऊपर भी देखा, और जगह जगह इसकी हेल्डिंग वगैरह लगी हुई भी देखा हूँ। तो ये भी कुछ ना कुछ मतलब कंपनी का ट्रस्ट, कंपनी का भरोसा, कंपनी का अपने ग्रोथ पर फोकस ये बताता है कि कंपनी इतना मतलब आगे जाने के बावजूद भी, इतने मल्टीबैगर स्टॉक बनने के बावजूद भी अभी भी मैनेजमेंट का फोकस अपने कंपनी के बिज़नेस पर कम नहीं हुआ। इसलिए उनका जो होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 57% था तो 57% है। समझ रहे बात। तो एक लॉन्ग टर्म के एतबार से भी ये कंपनी यहाँ से भी ख़राब है ऐसा मुझे नहीं लगता है। बहरहाल अभी पिछले साल ये हाई लगाने के बाद तकरीबन पूरा के पूरा साल इस स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज भी एक अच्छा करेक्शन हुआ। अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर बहुत मतलब अच्छी खासी गिरावट दर्ज किया था। लगभग आप देखेंगे तो ये स्टॉक कहाँ तक आया था, तकरीबन देखिए 4,000 रुपये तक आया था, यानी 11,000 से गिरते गिरते 4,000 रुपये तक ये स्टॉक आया था। तो प्राइस वाइज भी अच्छी खासी करेक्शन इस स्टॉक के अंदर बड़े टाइम फ्रेम के एतबार से होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता बड़े टाइम फ्रेम का जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब तक ये कैंडल कंप्लीट नहीं होती, और अभी तो उस कैंडल की इब्तिदा है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ख़राब बना हुआ है बोलकर। समझ रहे बात। 12 महीने का चार्ट देखने के बाद चलिए, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करते रहता हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर वॉल्यूम देखें ना, क्या ज़बरदस्त यहाँ पर वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है। और देखिए ये स्टॉक मतलब यहाँ पर रुका हुआ है इतनी बड़ी रैली देने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर देखिए इस कैंडल में तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा आया, फिर ये 6 महीने के अंदर कम हुआ, और ये 6 महीने तो अभी मतलब पहला ही महीना है, स्टार्ट है, 1 महीना ख़त्म होते आया। अभी देखते हैं इसके साथ और क्या होता है। तो ये 6 महीने का चार्ट अपन ने देखे। 3 महीने के चार्ट के ऊपर आते हैं कि भाई 3 महीने का चार्ट हमें इस वक्त क्या बता रहा है। अभी 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो एक अच्छी चीज़ ये लग रही है कि प्राइस एक जगह पर रुका हुआ है, और उस रुकावट के अंदर वॉल्यूम है ना कम होता हुआ जा रहा है।
समझ रहे बात। ये एक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर रेड वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा आया था, लेकिन एक मतलब एक इतनी बड़ी रैली देने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग थी, समझ रहे। बड़े टाइम फ्रेम के एतबार से अगर ये 11,000 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक ये फिर हमारे लिए और काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो अभी हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर और चेक करने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर इस स्टॉक का मेरे सामने ओपन है। अगर मंथली चार्ट के एतबार से जो स्ट्रक्चर इसका अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, तो वो अच्छा स्ट्रक्चर नहीं इसको कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक रैली बहुत ही लंबी है और उस रैली के बाद एक करेक्शन हुआ और ये लो बनने के बाद है ना, यहाँ पर इस हाई को ब्रेक नहीं किया और नीचे लो बना रहा है। अगर ये लो ये ब्रेक करता है, बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा रहेगा इस लो के नीचे। अगर ये लो ब्रेक करता है ना, तो फिर ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक जा सकता है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम के एतबार से बोल रहा हूँ मैं, ये लो ब्रेक करने के बाद, ठीक है। जो स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, मतलब एक लॉन्ग टर्म के एतबार से, तो इसी तरह से वो स्ट्रक्चर चेंज होता है। मैंने आप लोगों को बताया ना इससे पहले भी वीडियो के अंदर, अगर स्टॉक मतलब इस तरह गिर रहा होता है और गिरने के बाद इस तरह मतलब एक लो बनता है जो इससे ऊपर हो, और फिर ये हाई अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाने के चांस होते हैं। सेम ऐसा ही गिरावट के अंदर होता है जब प्राइस हाई लगाता है और दूसरा हाई इस वाले हाई के मुकाबले में लो मतलब नीचे की तरफ बनता है, और फिर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर जाने के पूरे चांस होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के एतबार से यहाँ पर ये मंथली का डिमांड जोन भी है। उम्मीद है कि ये टूटेगा नहीं, फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है। लेकिन अगर कोई इस मतलब लेना भी चाहता है तो एक साथ पूरी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मतलब करंट मार्केट प्राइस पर लॉन्ग टर्म के एतबार से ऐड कर सकते हो, नीचे आने के बाद इस डिमांड जोन पर भी ऐड कर सकते हो, और अगर ब्रेक करता है तो इसके बाद भी ऐड कर सकते हो। लेकिन ऐड करने के लिए हमारे पास पैसे होना चाहिए और इतना हिम्मत भी होना चाहिए। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों होते रहता है। अगर इसके नीचे जाता है तो ऐसे लेके खामोश इज्जत के साथ बाहर भी निकलना पड़ेगा, वरना पूरा के पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम के एतबार से मैं बात कर रहा था। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर जो चीज़ मुझे अच्छी इसकी लग रही है ना, ख़ास तौर से शॉर्ट टर्म के एतबार से, वो मैं चीज़ आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरा देख रहे होंगे, और वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको है ना एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगाया हूँ। अगर आप देखेंगे बॉलिंजर बैंड को, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होंगी, अगर मेरा इसका वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे पहले, तो जब मतलब एक लोअर बैंड के नीचे इस तरह रेड कैंडल क्लोज होती है और फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनकर अगर ये लोअर बैंड के अंदर क्लोजिंग देने की कोशिश करती है, तो ये माना जाता है कि ये जो गिरावट है ये गिरावट रुकेगी और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो लोअर बैंड के पास ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न मुझे अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये एक है ना सपोर्ट जोन भी है। अब ये यहाँ पर मैंने क्यों मार्क किया, जो लोग कोर्स मेरा बाय किए हुए शायद उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी, और समझने की ज़रूरत भी नहीं है, शायद ये थोड़ा सा हट के कॉन्सेप्ट है कोर्स से। तो ये जो लो है ना, वो भी एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट के आसपास इस तरीके से मतलब कैंडल बनना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से ये एक इसका सपोर्ट जोन था, ठीक है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट टूटा, तो हो सकता है कि ये बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी काम करे, लेकिन यहाँ पर जाने तक भी तकरीबन 5-1% के रिटर्न तो मिल जाएंगे इसके। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पर जाकर और चेक करते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो जो मैंने बॉलिंजर बैंड के बारे में जो वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया ना, यहाँ पर भी वो चीज़ आपको अच्छे से नज़र आएगी। ये लोअर बैंड पर एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है और यहाँ से मतलब थोड़ा सा मामला पलटता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ ना, वो ये है कि ये जो इसकी लेवल थी ना, आप यहाँ पर देखना, ये लेवल को ये कितना ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और आज इस स्टॉक को शेयर करने का ख़ास रीज़न मेरा
यही है कि ये देखिए, ये इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है पूरे के पूरे तीनों कैंडलों के अंदर। और आज की जो क्लोजिंग वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ, प्राइस ब्रेकआउट के साथ इसने जो दी है ना, वो काफ़ी अच्छी है। और ये बात से ऐसा लगता है कि ये जो अपन ने ऊपर का मतलब 20 SMA इसका बॉलिंजर बैंड का है, वो भी इसका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर किया इसने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, तो वैसे यहाँ पर भी कर सकता है और ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो बहरहाल इस स्टॉक पर आपने नज़र रखना चाहिए और इसको वॉच करते रहना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखें। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।